कृपा अवतरित हो तथा
मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ जो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। राम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद। राम बिना नहीं सजे श्रृंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवनहीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन सोचे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेरा।
रखियो में अपना आप विरज विचार, कीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेक। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर
सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। पृष्ठ 193 श्लोक 9 पेज 193 श्लोक 9। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। समबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगावे। पवित्र स्थान में अपने कपड़े, मृगचर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे और ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योग अभ्यास को करे। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ाने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाए, उसके ऊपर मृगछाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावे। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ
मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भ्रिकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भ्रिकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं, परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता और ना ही केवल ना खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले स्थिर चित्त योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। जिस ध्यान अभ्यास में योग साधना द्वारा रोका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को आत्मा में देखता हुआ योगी प्रसन्न होता है, जिस अवस्था में इंद्रियों के सुखों से ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख है उसको ये योगी जानता है, और जिस अवस्था में स्थिर होकर ये वास्तव में चलायमान ही नहीं होता और जिस सुख को पाकर उसे अधिक दूसरा कोई भी लाभ ये नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ ये बड़े भारी दुख से भी डांवाडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के संयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वे योग निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधन करना चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरन से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी ना सोचे, मन को निर्विषय बना ले। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहां जहां से चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है वहां वहां से रोककर इसको आत्मा के वश में ले आवे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से इस सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित, पाप से वर्जित, ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के संस्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्मभाव को पिरोया हुआ जानता है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है
विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है। अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और ना ही ब्राह्मी स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको बचता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में ही बरतता है। अपने सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ वह मुझ में ही विचरता है। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख के सम समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश का और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल है और बड़े कठिनता से वश किया जा सकता है, परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से ये मन वश में लाया जा सकता है। जप, ध्यान आदि को बार बार नित्य निरंतर करते रहना अभ्यास है और परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना वैराग्य है। सर्वकर्म परमेश्वर अर्पण करना भी वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जाता है। मेरा ऐसा मत है कि असंयमी मनुष्य से समबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है, वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वे योग में सम्यक प्रकार सफलता ना प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है। हे विशाल भुज, वे योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अति मूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता। योग सिद्ध ना होने पर क्या उसके ये लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते। हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय का छेदन करने वाला नहीं मिलता। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसी श्रद्धावान मनुष्य का विनाश ना इस लोक में और ना परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोकों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के गृह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है। निश्चय से ये जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन गृहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो,
वहाँ जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। श्री राम। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे पे सब विपदा टारी, एक इशारे सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने चित मोड़ लिया, मुड़ गया गोवर्धन तूने चित मोड़ लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वशक्तिमते